जय हिंद दोस्तों। नीट 2026 का एग्ज़ाम होने ही वाला है और अगर आप ये सर्च कर रहे हो बीएमएस उत्तर प्रदेश में कितने मार्क्स पर मिलने वाला है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। डिटेल में बताने वाला हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों के बारे में कितने कितने मार्क्स पर आपको दोनों मिलने वाले हैं, तो आखिर तक ज़रूर देखना। चौक टॉक पर हम आपकी काउंसलिंग भी कराते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करानी है तो हम आपकी काउंसलिंग करा के एडमिशन करा देंगे। 100% एडमिशन की गारंटी होती है, डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स, कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो। एडमिशन करा ज़रूर देंगे, बेस्ट कॉलेजेस आपको दिलाएंगे, कोई डोनेशन नहीं लगता हमारे यहाँ पर, कोई डोनेशन आपको फ्रॉड में नहीं फंसने देंगे, कोई हिडन चार्ज नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा प्रोसेस हम कराते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। चलिए बात करते हैं हम बीएमएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी। सबसे पहले कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा कैटेगरी है और हम शुरू करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नीट 2026 का एग्जाम दिया है और आपको एडमिशन लेना है किसमें, प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड रहेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम जस्ट क्वालिफाइड हैं और हमें एडमिशन दिला दो एकदम से बिल्कुल टॉप के प्राइवेट कॉलेज में। फॉर एग्जांपल, गुरु गोरखनाथ में आप हमें एडमिशन दिला दो सर, बस क्वालिफाई तो हैं सर, प्राइवेट में तो हो ही जाएगा ना। ऐसा नहीं है। जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको कॉलेज भी वैसा ही मिलेगा, आपको कॉलेज उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं मिल सकता। इवन जिन कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, फॉर एग्जांपल गुरु गोरखनाथ है या एक दो लखनऊ के कॉलेज हैं या और भी कोई कॉलेज है, उनमें जस्ट क्वालिफाइड पर नहीं मिलता। तो जस्ट क्वालिफाइड पर नॉर्मल कॉलेज मिलेगा। अगर आपको गुरु गोरखनाथ जैसे कॉलेज लेने हैं तो उनके लिए आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको प्राइवेट कॉलेज, सच बताऊं तो हाँ, जस्ट क्वालिफाइड पर मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कॉलेज लेना है तो भैया आपका गुड स्कोर होना चाहिए, तभी आपको जो है वो अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। तो अगर आपको एक एवरेज मार्क्स में बता दूं प्राइवेट कॉलेज के लिए जिसमें आपको अच्छा कॉलेज लेना है, तो आपको 250 से लेके 350 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 300 नंबर हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेद तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उनको लगता है कि आयुर्वेद है, कट ऑफ कम जाती होगी, एमबीबीएस का ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं और बताते हैं आपको कैसी कट ऑफ जाती है। देखो, 2025 का जो सिनेरियो था बड़ा खतरनाक था, बहुत हाई कट ऑफ गई थी। हाई कट ऑफ भी कैसे गई थी, अगर हम ओवरऑल देखें सारा कुछ, 4-5 राउंड जितने भी हुए थे, 6-7 राउंड उत्तर प्रदेश में जो हुए थे, 2025 का ऑल इंडिया रैंक अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज, ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में, तो ओपन का तो भैया जनरल वालों की तो लग गई थी अच्छे से। मतलब 1 लाख तक भी जो है टच नहीं किया था जो है एडमिशन कट ऑफ, और वो 70,000 के आसपास ही क्लोज होकर के रह गया था ओपन कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में लगभग 93,000 के आसपास तक क्लोज होकर रह गया था, ओबीसी 91,000 के आसपास, और एससी का 2,34,000 और एसटी का 6,89,000 के आसपास जो है रहा था। इसके कई सारे रीज़न थे। 2025 में इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ क्यों था, आपको ये समझना पड़ेगा 2026 के कट ऑफ को जानने से पहले। ऐसा इसलिए था, देखो बहुत सारे कॉलेजेस की जो है वो परमिशन जो है दोस्तों वो डिनाई हो गई थी। मतलब उनको एडमिशन लेने की परमिशन नहीं मिली थी गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ। और बहुत सारे कॉलेजेस को जिनको परमिशन तो मिल गई थी एडमिशन कराने की, लेकिन उनका जो सीट्स थे वो जो है वो डिक्रीज कर दिए गए थे, सीट कम कर दी गई थी। आप देखोगे, अगर पिछले साल का आप वीडियोस देखोगे, लास्ट राउंड में आके दिल्ली में 100 सीट बढ़ी हैं, हरियाणा में 50 सीट बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में सीट बढ़ी हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई गई थी, लेकिन लास्ट राउंड में बढ़ाई गई थी। और वो सीटें कहाँ दे दी गई थी, सिर्फ स्टेट काउंसलिंग को दे दी गई थी, AA ट्रिपल सी में वो नहीं आई थी, ऑल इंडिया काउंसलिंग में वो सीटें नहीं गई थी। तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था लास्ट राउंड में, क्योंकि सीटें आई थी, उससे पहले बहुत कम सीटें थी, बहुत कम कॉलेजेस थे, इसलिए बहुत हाई कट ऑफ था 2025 का, कंपटीशन भी ज़्यादा था। 2026 के सिनेरियो की एक बार बात कर लेते हैं। 2026 में एक तो अगर हम देखें पिछले साल के हिसाब से रजिस्ट्रेशंस थोड़े से कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से कम हो सकते हैं। फिर उस कंडीशन का अभी हमें लग रहा है कि इस बार अगर
कॉलेजेस को परमिशन ठीक से मिल जाती है, जैसा कि पिछले साल हुआ था वैसा नहीं होता है। और अगर सीट जो है, नंबर ऑफ़ सीट वो जो है जब नॉर्मल रहता है उसके हिसाब से वो सीटों का परमिशन मिलता है। तो 2026 का कट ऑफ किस प्रकार का रह सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर 25 के कंपैरिजन से देखोगे 2026 का कट ऑफ उत्तर प्रदेश में BAMS का, तो ये लगभग आपको 1,15,000 के आसपास तक टच कर सकता है अगर नॉर्मल सब कुछ रहा। अदरवाइज पिछले साल के जैसा रहा तो यही सिनेरियो होगा। ठीक है। अगर अगर हम देखते हैं EWS का, तो दोस्तों EWS का भी जो है ये आराम से हमारा 1.25 लाख तक जो है ये कर सकता है टच इजीली। OBC का भी सेम कुछ इतना ही रह सकता है, इसके आसपास ही रह सकता है। SC और ST का तो काफ़ी कम मार्क्स पे मिल जाता है, ये 234 है, तो ये आराम से भैया 3 लाख तक भी जा सकता है अगर सीटें ज़्यादा बढ़ गई। और अगर ST की बात करें, हालांकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं, बट फिर भी उनको बहुत ज़्यादा कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है। पिछले साल भी 6,89,000 रैंक पे मिला हुआ था, तो ये आराम से 8 लाख तक भी कभी भी चला जाता है, कुछ पता भी नहीं चलती। होम्योपैथी का अगर आप देखोगे तो होम्योपैथी में तो एक बच्चे को जो है ST वाले को 12 लाख ऑल इंडिया रैंक पे भी एडमिशन मिला हुआ था होम्योपैथी में। तो ये सिनेरियो रहता है। अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स के बारे में कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, जिससे कि आप जो है एडमिशन ले सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो एडमिशन के लिए। तो ओपन कैटेगरी हमारे पास में एक हो गई है, एक हमारे पास में OBC हो गई है, SC है और ST है। तो इन तीनों का एक अलग रहता है, ओपन का अलग रहता है। पिछले साल 144 के आसपास था, तो इस बार भी आप ये मान के चलो कि भैया आपको 150 प्लस तो स्कोर करना ही है अगर आपको जस्ट क्वालिफाइड वाली कैटेगरी में भी आना है। और 113 इन लोगों के लिए था पिछले साल, OBC SC ST के लिए। तो आप ये मान के चलो कि आपको 125 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। आई विल रिकमेंड कि आप लोग भी ट्राई करो कि 150 प्लस स्कोर करो, ताकि आप सेफ जोन में आ जाओ, आप क्वालिफाइंग कैटेगरी में ना रहो बल्कि आप ओपन कैटेगरी में क्वालिफाइड रहो, ताकि आपको दूसरे स्टेट्स में एडमिशन मिलने में आसानी हो। तो 150 प्लस का आप लोग टारगेट लेके चल सकते हो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए नीट 2026 में, अगर आप प्राइवेट BMS में भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो। रही बात होम्योपैथी की, थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। 2025 में ओपन कैटेगरी को 1,62,000 के आसपास तक मिला हुआ है। कमेंट करके बताना इस बार आप लोग आयुर्वेद के लिए दे रहे हो एग्जाम, या BHMS के लिए दे रहे हो, या MBBS के लिए दे रहे हो। इसके बाद EWS को जो है वो 1,83,000 के आसपास मिला है, OBC को 1,73 के आसपास मिला है, SC को भैया 3,10,000 के आसपास लास्ट ईयर मिला हुआ है, और ST को 12 लाख, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 2026 में कितना रहने वाला है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, सीट परमिशन वगैरह अच्छे से मिल गई, कंपटीशन जैसे पिछले साल था वैसा नहीं रहा, कॉलेजेस को परमिशन आ गई, सीट बढ़ गई, तो ये अच्छा खासा एक्सटेंड कर सकता है। अगर हम देखते हैं इसको, तो ये आराम से हमारा जो है ये 2 लाख तक जा सकता है, ये भी जो है 2.25 लाख तक जा सकता है। अगेन ये भी कुछ इतने तक ही एक्सटेंड कर सकता है। और SC ST की तो बात ही अलग है, उनको तो बहुत कम नंबर पे मिल जाता है। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट कट ऑफ। अगर आपका एडमिशन लेना है, डरे हुए हैं कहाँ एडमिशन होगा कैसे नहीं होगा, तो इस नंबर पे हमें कॉल करिए अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए। हम आपको 100% एडमिशन करा करके देंगे, बेस्ट कॉलेजेस दिलाएंगे, कोई डोनेशन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, और ये सारा डेटा था, कमेंट करके बताइए अगर आपकी इसके बारे में कोई राय हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।